हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी की वस्त्र हरण के दौरान रक्षा क्यों नहीं की। देखिए, जब दुशासन जो है द्रौपदी को बाल से खींचकर महासभा में लाया और द्रौपदी को बताया गया कि वो हारी जा चुकी है, तब द्रौपदी ने वहाँ पे एक सवाल रखा। उसने पूछा कि जब युधिष्ठिर पहले ही अपने आप को हार चुके हैं तो उनका मेरे ऊपर क्या अधिकार है कि वो मुझे दांव पे लगाएं। अगर युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके हैं, उनका खुद अपने ऊपर ही अधिकार नहीं है, किसी और के ऊपर अधिकार कैसे हो सकता है, मेरे ऊपर अधिकार कैसे हो सकता है, मुझे कैसे वो दांव पे लगा सकते हैं। तो जब इस सवाल को अलग अलग लोगों से पूछा गया वहाँ पे, तो भीष्म पितामह के पास जब ये सवाल आया तो भीष्म पितामह ने बोला कि स्क्रिप्चर्स के अनुसार पति का अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक है कि जो खुद हार चुका है तो मुझे कैसे हरा सकता है, मुझे कैसे दांव पे लगा सकता है। तो उन्होंने बोला कि दोनों इंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है और मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे भीष्म पितामह जो हैं वो जो लेटर्स हैं स्क्रिप्चर्स के उसके ऊपर स्टक रहे, जो उसका अल्टीमेट पर्पस है वो नहीं समझ पाए या वो उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाए। अगर आप देखिए, एक डिवोटी है, एक डिवोटी को सर्विस दी गई कि आप यहाँ टेंपल के बाहर खड़े रहें और जो भी लोग आएँ उनकी चप्पल यहाँ उतरवा के तभी उन्हें टेंपल के अंदर आने दें। तो वो ऐसा करता रहा, जितने भी लोग आए सबकी चप्पलें वहीं पे उतारता रहा। एक जना ने क्या किया, अपनी चप्पल गाड़ी में ही उतार के वो पैदल आ गया। तो इसने डिवोटी ने पूछा, भाई आपकी चप्लें कहाँ हैं? तो उसने बोला, तुम्हें गाड़ी में उतारा है। तो उसने ना 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 ऐसे नहीं चलेगा, चप्लें पहन के आओ, चप्लें यहाँ उतरेंगी, उसके बाद आप अंदर जाओगे। तो ये जो डिवोटी है, ये जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई उसका पर्पस नहीं समझ रहा है, खाली अपनी इंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टक है। ये सेम ही गलती भीष्म पितामह ने की। वो बीइंग ए क्षत्रिय, उनका कर्तव्य था कि एक स्त्री की रक्षा करी जाए। अगर वो हारी भी जा चुकी है तो भी किसको अधिकार है उसको भरी सभा में नग्न करने का? उनकी ड्यूटी थी उसको कि उनको प्रोटेक्ट करा जाए। तो उस हायर प्रिंसिपल को वो वहाँ पे नहीं समझ पाए। अब आप ये देखिए, जो भीष्म पितामह हैं वो हम लोगों की तरह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े महापुरुष थे। पूरी भागवत में टीचिंग्स है उनकी, उनको 12 महाजन में से एक महाजन बताया गया, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हम स्क्रिप्चर्स को के पीछे जो रीज़न होते हैं उसको अलग अलग लेवल पे समझते हैं। तो अभी हमने जो एक रीज़न देखा कि भीष्म पितामह हायर प्रिंसिपल को नहीं समझ पाए और लोअर प्रिंसिपल पे, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं खाली उसके ऊपर स्टक रहे, ये लोअर रीज़न है, ये धार्मिक इसको रीज़न बोलते हैं। एक हायर रीज़न जो है प्योर डिवोशन लेवल पर हम उसको समझते हैं। देखिए, जब भगवान धरती पर आते हैं तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो अलग अलग लीलाएँ करते हैं। भगवान के जितने भी डिवोटीज़ हैं वो उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जब वो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं तो नोइंगली अननोइंगली या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो उस तरह से काम करते हैं जिससे भगवान को हेल्प मिले अपनी लीला को पूरा करने में, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में देखें तो भगवान ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते थे कि जिसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, जब वो मुझे याद करता है तो उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। द्रौपदी, जिसके 5 महारथी वहाँ पे विराजमान थे, पूरा क्षत्रिय समाज उस महासभा में बैठा हुआ था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े महारथी राजा वहाँ पे बैठे हुए थे, भीष्म पितामह वहाँ पे बैठे हुए थे। जब कोई उनको नहीं बचा पाया द्रौपदी को, तब उसने भगवान को जब याद किया तो भगवान उसको बचाने के लिए आए। तो भगवान ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि जब आप मुझे याद करते हैं तो मैं आपको हमेशा बचाता हूँ, चाहे आपको कोई और बचाए या ना बचाए। तो भगवान की इस लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए भीष्म पितामह ने वहाँ पे इस तरह से अपना कार्य किया कि वो कंफ्यूज हो गए और वो नहीं समझ पाए कि क्या सही क्या गलत, और वो बाद में द्रौपदी को नहीं बचा पाए। तो मैं भीष्म पितामह के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। वो बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत प्योर डिवोटी थे भगवान के। पूरी भागवत में पूरी टीचिंग्स है उनकी इतनी ज़्यादा, महाजन में की उनको उपाधि दी गई है। तो हमें अपने मन में कभी भीष्म पितामह के लिए नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि उन्होंने भगवान के लिए एज ए सर्विस इस तरीके से किया और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया। और जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अभी हमको फोकस करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, जब हो सकता है हमारा पैसा हमारे काम ना आए, हमारी हाई पोजीशंस हमारे काम ना आए, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले हमारे काम ना आए, लेकिन हम भगवान को अगर याद करेंगे तो वो हमेशा हमारे काम आएंगे, वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रिंसिपल को जो है हमें इस पूरी लीला से हमको लेना चाहिए, क्योंकि यही प्रिंसिपल भगवान हमको बताना चाहते थे। हरे कृष्णा।